जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1050वां एपिसोड है। इसकी शुरुआत भी चौल से होती है, जहां पे विदेशी अधिकारी खुद ही लाइसेंस लेकर के भीम को देने आते हैं। यह देख के भीमराव के साथ जितने भी उनके समर्थक थे सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद भीम शिशुपाल जी से कहते हैं कि शिशुपाल जी, आप जाके लाइसेंस ले लीजिए। तो शिशुपाल जी मना करते हैं कि नहीं भीमराव, तुम खुद ही जाके लाइसेंस ले लो, क्योंकि इस पे पहला हक तुम्हारा है। उसके बाद भीमराव जो पहले अखबार के मालिक थे उनसे भी कहते हैं कि सर आप जाके लाइसेंस ले लीजिए। तो अखबार के मालिक कहते हैं कि नहीं भीम, मैं भला कैसे ले सकता हूँ, इस पे तुम्हारा पहला हक है, तो तुम ही जाके लाइसेंस ले लो। जिसके बाद भीमराव खुद ही लाइसेंस लाने उस विदेशी अधिकारी के पास जाते हैं। जब वो अधिकारी लाइसेंस देते हैं तो वहाँ पे जितने भी भीम के समर्थक थे सभी ताली बजाने लगते हैं। यह देख के जो भी भीम के विरोधी थे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भीम के लिए सब ताली बजा रहे हैं, और ऊपर से उनको अखबार छापने का लाइसेंस मिल गया था, जिसके वजह से उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं पे खरी जीजाबाई को इतना बुरा लगता है कि उनसे देखा भी नहीं जाता है भीम की खुशी। वहाँ से वो घर के अंदर जाने लगती है, साथ में वो ये भी कहते हुए जाती है कि अब यही दिन देखना बच गया था। इतना कह के वो घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद भीमराव लाइसेंस लेने के बाद अपने बाबा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा, इस लाइसेंस को पाने में जितना योगदान मेरा है उससे कहीं ज़्यादा आपका भी रहा है, इसीलिए आप लाइसेंस को लेकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आगे बढ़ते रहूं। राम जी लाइसेंस लेने के बाद भीमराव की बहुत तारीफ भी करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि भीम बेटा, जब तक तुम जिंदा रहे, तुम्हारे अंदर खून का एक बूंद भी रहा ना, तब तक तुम हमेशा संघर्ष करते रहना, कभी थकना मत। भीम भी उनसे वादा करते हैं कि हाँ बाबा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं हमेशा करते रहूँगा। जिसके बाद वहाँ से शिशुपाल, भीमराव, श्यामला और अखबार के मालिक सभी चले जाते हैं, और साथ में वो विदेशी अधिकारी थे वो भी चले जाते हैं। जाने के बाद वहीं पे खड़े जो भीम के विरोधी थे वो सब फिर से भला बुरा कहने लगते हैं। तो वहीं पे खड़ी शोभा काकी को देखा नहीं जाता है। शोभा काकी उनको भी जवाब देती है। राम जी उनसे कहते हैं कि शोभा, मैं जानता हूँ तुमको भीम से बहुत लगाव है और तुम भीम को मानती हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बाकी लोगों से ऐसे बातें करो। तो शोभा काकी कहती है कि राम जी भाऊ, मैं भी जानती हूँ और समझती भी हूँ, मैं इन लोगों से ऐसे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं हैं, तो मजबूरी में आके बोलना पड़ता है। जिसके बाद शोभा काकी वहाँ से चली जाती है। वहीं घर के अंदर जीजाबाई खाना बना रही थी, तो बुआ जाके उनसे पूछती है कि अभी तक खाना नहीं बनाई हो। तो जीजाबाई उनसे कहने लगती है कि अभी खाना नहीं बना हुआ है, जब बना दूंगी तो मैं खुद ही लेके आ जाऊंगी, इसीलिए आप जाके बैठ जाइए। बुआ उनसे कहती है कि जीजाबाई, जब दूसरों की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो अपना समय क्यों बर्बाद करती हो सुनने में। बुआ की बात को तो जानते ही है, जीजाबाई हल्के में ले लेती है और उनका बात तो सुनना भी नहीं चाहती है। तो जिस वजह से जीजाबाई कहती है कि आप भाषण क्यों कर रही है, जाके बैठिए, मैं खाना बना लूँगी तो खुद ही आके दे दूँगी। इतना सुनने के बाद बुआ वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ भीम के इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रमाबाई उनको पहले बताई हुई थी कि आपको जो कुछ भी कहना है ना, मेरे पति आते ही होंगे आपको पैसे लौटाने, तो आप उनसे ही कहिएगा। इतना कह के रमा तो चली जाती है और मेघनाथ उन्हीं के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसी समय वहाँ पे भीमराव, शिशुपाल और अखबार के मालिक सभी आते हैं। भीमराव आते ही उनको उनका पैसा लौटा देते हैं। सिर्फ मेघनाथ, आप अपना पैसा रख लीजिए, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। ये सुनने के बाद मेघनाथ भीम से कहते हैं कि भीमराव, जो तुम हमेशा ये सोचते रहते हो ना कि ऊंची जात के बीच में और तुम्हारे जात के बीच में जो भी खाई है वो भर जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, और मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं पे खड़े शिशुपाल उनको बताते हैं कि बाबा, शायद आपको पता नहीं है तो बता देते हैं कि भीम को अखबार छापने का लाइसेंस मिल गया है। तो ये सुन के मेघनाथ बहुत हैरान होते हैं कि कैसे विदेशी अधिकारी इनको लाइसेंस दे दिया, तो उनको गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा था। उसके बाद मेघनाथ ये भी कहते हैं कि इससे क्या हो गया, अगर
वो विदेशी अधिकारी और तुम एक दो लोग और मिल जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उसी समय वहाँ पे एक आदमी आते हैं और भीम को पैसे दे देते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि भीमराव, मैंने सुना है कि तुम्हें अखबार छापने का लाइसेंस मिल गया है, तो मैं तुम्हारा पैसा लौटाने आ गया हूँ। वो वही आदमी थे जो पहले भीम से ये कहे हुए थे कि तुम अगर लाइसेंस ले आते हो तो मैं उसमें पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। वही ये आदमी उनको पैसे देके चले जाते हैं। यह देखने के बाद भीमराव मेघनाथ से भी कहते हैं कि हम अब 3 ही नहीं रहे हैं, अब देख सकते हैं मेघनाथ जी, अब 4 लोग हो गए हैं और धीरे धीरे करके सारे समाज एक हो जाएंगे। तब आप देखिएगा ऊंची जात और नीची जात के बीच जो भी खाई है वो धीरे धीरे कैसे भरता है। मेघनाथ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि भले विदेशी अधिकारी बदल सकता है, बाकी के लोग बदल सकता है, लेकिन ये मेघनाथ कभी नहीं बदल सकता है। इतना सुनने के बाद भीम वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे खड़े शिशुपाल थे, वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मेघनाथ अपने आदमी से कहते हैं कि जाके भीमराव का पीछा करो और जैसे ही हाथ लगे ना भीम के हाथ में से वो पैसे छीन लेना, छीन के भाग जाना। जिसे सुनने के बाद मेघनाथ के जो समाज वाले थे वो उनके पीछे चले जाते हैं। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। जय भीम।